दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बात बिल्कुल सही सटीक साबित होती है, साम दाम दंड भेद। मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर धांधलेबाजी हो, तोड़ना जोड़ना हो, या कर्नाटक हो या गोवा हो, ये किसी भी काम से बाज नहीं आती। नई बात आई है नोट बांटने की। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मंत्री के बेटे नोट बांटते हुए नजर आए। निर्वाचन अधिकारी ने तलब जरूर किया है, लेकिन जिस तरह से नोटों का धन बल का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आपके हाथों में तमाम संसाधन है, तमाम पैसा है। जब आपसे पीएम केयर फंड का हिसाब मांगा जाता है तो आप उसका हिसाब देने से मना कर देते हैं। ये कौन से फंड से पैसा खर्च हो रहा है, ये भी एक सवाल है। आपको खबर दिखाते हैं, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा पूरी, जिसमें वो नोट बांटते नजर आ रहे हैं मंत्री साहब के बेटे। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा। बुलंदशहर में भाजपा के मंत्री के बेटे ने बांटे नोट। शिकारपुर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, 100 की गड्डी लेकर प्रचार करने निकले, सबको नोट बांट रहे हैं। बुलंदशहर में राज्य मंत्री अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा वोटरों को लुभाने के लिए नोट बांटते नजर आए। उन्होंने अपनी कार में बैठकर गरीबों को 100 के नोट बांटे। उनके हाथ में 100 की गड्डी साफ दिखाई दे रही है। राज्य मंत्री अनिल शर्मा के बेटे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते। पहले ये वीडियो देखें। वीडियो आपने देख लिया, अब मैं आपको बाकी खबर बताता हूं दैनिक भास्कर की पूरी, कि वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें वायरल वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे ही बोल देते हैं ये। अभी आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, बीबीसी के जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि धर्म संसद के अंदर एक पर्टिकुलर समुदाय को नरसंहार करने की बात की गई है, तो सूबे का उप मुख्यमंत्री कहता है मुझे खबर नहीं है। यानी कि जो खबर भारत की सीमा कूदकर पूरी दुनिया में चली गई, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ गया, लोग जेल चले गए हैं, हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री शर्मा जी ये कहते हैं कि उनको मालूम नहीं है। ये संभव है? ऐसे ही मंत्री साहब ने कह दिया कि साहब मुझे नहीं मालूम, मेरा बेटा नोट बांट रहा था। चलिए, वो कह रहे हैं शर्मा ने कहा उन्हें वायरल वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, ये विपक्षी दलों की साजिश है। मुझे मिल रहे समर्थन से विपक्ष घबरा गया। नोट आपका बेटा बांट रहा है और साजिश विपक्ष की है। बात यह है कि ये पैसा इतना आता कहां से है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसके नेताओं के पास, कि कोई भी प्रोग्राम हो उसके अंदर इतना पैसा खर्च किया जाता है कि देखते बनती है। निर्वाचन आयोग ने की कार्रवाई, उनको खबर भी नहीं है। निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की, क्या की? वायरल वीडियो का निर्वाचन आयोग ने भी संज्ञान लिया। नोटिस जारी करके 24 घंटे के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, जांच का भी आदेश दे दिया गया है। नोटिस का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गरीब को दे रहे थे 100 के नोट। बता दें, बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है। वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री के बेटे और भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष कुश शर्मा वोटरों को 100 रुपए के नोट बांट रहे थे। ये नोट शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में ही बांटे जा रहे थे। वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। कुछ शर्मा चुनाव प्रचार करने निकले थे। इस दौरान वो सड़क पर मौजूद लोगों को 100 रुपए बांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। अब दर्शक, ये जो है राज्य मंत्री के बेटे, ये पेशे से वकील हैं, ये भी लिखता है। वकील हो, नेता हो, हैं, कोई भी हो, इनको कुछ समझ में नहीं आती। अब रही बात अब निर्वाचन आयोग की कार्रवाई की। दर्शकों, आपकी याद में, मेरे तो याद नहीं है, ऐसा कौन सा मामला है कि चुनाव के अंदर अनियमितता पाई गई हो और चुनाव आयोग ने उसको सजा के तौर पे जेल भेज दिया हो और उसे सजा मिल गई हो? ऐसा हुआ है? याद नहीं आता। चलिए खैर, जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब ये कौन है ये भी सुन लीजिए। राज्य मंत्री अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा पेशे से वकालत करते हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ कर रहे हैं। वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा के पश्चिमी यूपी के कोषाध्यक्ष भी हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, कोषाध्यक्ष यही हैं।
कितना भी फंड एलोकेट कर दें। 40 साल के कुश शर्मा 2016 में अपने पिता अनिल शर्मा के साथ बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने पिता के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। 2022 में अपने पिता के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। 2017 में भी बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। रामवीर उपाध्यक्ष के दामाद हैं कुश शर्मा, प्रदेश के कद्दावर ब्राह्मण नेता और मायावती सरकार के कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के दामाद। 2015 में उनकी शादी रामवीर उपाध्याय के छोटे भाई मुकुल उपाध्याय की बेटी से हुई थी। उनकी बहन जूही शर्मा भी ब्लॉक सदस्य रह चुकी हैं। सवाल खड़ा यह होता है दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंकुश होकर कहीं रिवॉल्वर दिखा रहे हैं, कहीं नोट बांट रहे हैं, इन पर कोई भी डंडा नहीं चलता और नाम चलता है तो नाम मात्र के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की संस्था के अंदर कौन सी संस्था ऐसी है जो आपको नजर आती हो कि जो उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखती हो? आप कोविड प्रबंधन को ले लीजिए, किसी भी एलोकेशन को ले लीजिए, इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। अलबत्ता मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरटीआई के माध्यम से जो कुछ सवाल आप किया करते थे, हमारी मोदी सरकार ने उसमें भी पर कतर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप नहीं पूछ सकते। ये फर्क है यूपीए और एनडीए में, ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। ये फर्क है जो अब यही खबर आपको नहीं लगता कि अगर किसी विपक्षी नेता के किसी भी दूर के रिश्तेदार से नोट बांटने की हो जाती तो इस समय मेरी आवाज से ज्यादा आपके कानों के अंदर गोदी मीडिया के एंकर बिल्कुल चीखने को तैयार हो जाते। किसी भी तरीका का इतना छोटे छोटे से मुद्दे को मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया के एंकर्स, आप यकीन मानिए कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना छोटा मुद्दा इन्होंने उठाया कि लगता यह कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और देश के जो असल मुद्दे हैं उनसे नजर हटाने की कोशिश की जाती है। आप कुछ भी करें, नोट बांटें, आपके जो समर्थक हैं रिवॉल्वर दिखाने लगे और यही वजह है कि अब गांवों के अंदर इनके पीछे लोग भाग रहे हैं, ईंटें लग रही हैं। कल मेरठ के बाद आपको मैं पहले बता चुके हैं हम आपको कि मेरठ के एक प्रत्याशी के ऊपर वहां के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, ईंट पत्थर मारे गए। ये आलम है। लेकिन मीडिया ने क्या दिखा रखा है, सर्वेज ने और पोल्स ने क्या दिखा रखा है, जो ओपिनियन पोल है कि बहुत बुरी तरह से प्रचंड के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि इनकी हालत खराब है और चुनाव जीतने के लिए कौन सा ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है, कौन सा ऐसा हथकंडा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके संबंधी या जानने वाले इस्तेमाल नहीं कर रहे। बड़ी खबर कि बुलंदशहर से प्रत्याशी के बेटे ने नोटों की नुमाइश करी, नोट बांटते हुए नजर आए। अब देखते हैं निर्वाचन अधिकारी क्या करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।